बारिश उस दिन कुछ अलग थी, जैसे आसमान भी किसी को खोने वाला हो। हर बूंद जमीन पर गिरकर टूट रही थी। ठीक मेरी तरह मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ा था। हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे। जेब में रखा वो पुराना रुमाल जिस पर उसका नाम लिखा था, सिया। मैंने उसे धीरे से निकाला और हथेली में दबा लिया। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सच में आखिरी बार है? 6 महीने पहले कभी यही स्टेशन हमारी शुरुआत का गवाह था। उस दिन भी बारिश हो रही थी और मैं लेट हो चुका था। मैं दौड़ते हुए आया और तभी किसी से टकरा गया। उसके हाथ की किताबें नीचे गिर गई। सॉरी सॉरी, मैं झुककर किताबें उठाने लगा और तभी पहली बार मैंने उसे देखा। गीले बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति। ध्यान से नहीं चल सकते? उसने हल्का गुस्सा दिखाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान तो था, बस आप पर नहीं था। वो एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर हंस पड़ी और शायद वहीं से मेरी दुनिया बदल गई। हम रोज मिलने लगे। शुरुआत में बस हेलो हाय, फिर कॉफ़ी, फिर घंटों की बातें। वो बहुत सिंपल थी, ना कोई दिखावा, ना एटीट्यूड, लेकिन उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड था। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। बारिश की खुशबू, गरम चाय और मेरी बेवकूफ़ी भरी बातें। एक दिन उसने पूछा, तुम इतना हंसते क्यों हो? मैंने कहा, क्योंकि तुम हो। वो चुप हो गई और उस दिन पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला। एक शाम हम उसी पुराने पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। मैंने हिम्मत करके कहा, सिया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर धीरे से बोली, मुझे भी उस दिन सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हमने साथ में बहुत कुछ प्लान किया था। गोवा ट्रिप, शादी के बाद छोटा सा घर और एक डॉग जिसका नाम वो चिंकी रखना चाहती थी। हम हंसते थे, लड़ते थे, फिर मान जाते थे। सब कुछ एक सपने जैसा था। फिर अचानक सब बदल गया। वो मैसेजेस इग्नोर करने लगी। पहले जो लड़की 5 मिनट रिप्लाई न करे तो पैनिक हो जाती थी, अब घंटों ऑफलाइन रहती है। मैंने सोचा शायद बिजी होगी, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। एक दिन मैंने उससे मिलने की जिद की। वो आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। सब ठीक है, हाँ, उसने बिना देखे कहा। लेकिन ये हाँ सच नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा। वो एक लड़के के साथ थी। वो हंस रही थी, ठीक वैसे जैसे मेरे साथ हंसती थी। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। मैंने उसे उसी वक्त कॉल किया, ये कौन है? वो चुप रही, फिर बोली, आरव, हमें बात करनी है। हम उसी पार्क में मिले जहाँ कभी उसने आई लव यू कहा था। आज वो वही जगह थी, लेकिन सब बदल चुका था। ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, बस इतना ही। मैंने पूछा, क्यों? बस नहीं चल सकता। क्या किसी और से प्यार हो गया? वो चुप रही और उसकी चुप्पी मेरे लिए जवाब थी। आज 6 महीने बाद मैं फिर उसी स्टेशन पर खड़ा था। उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो सामने से आती हुई दिखी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। कमज़ोर, थकी हुई, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द। वो मेरे सामने आकर रुकी। आरव, मैं तुमसे झूठ बोलती रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सच ये है कि मैं किसी और की नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई, आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं तुम्हारी भी नहीं रही। मैं जम गया। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी शुरू हुआ था। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। मैं तुम्हारी भी नहीं रही। उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। मतलब मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लग रही थी। वो मेरी आंखों में देख नहीं पा रही थी। आरव, मैं अब वो सिया नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। मैं उसका हाथ पकड़ लिया।
सीधे सीधे बोलो सिया, क्या हुआ है? वो धीरे से बैठ गई, जैसे अब उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। तुम्हें याद है, तुम कहते थे कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं आज भी वही हूँ, लेकिन हालात बदल गए। उसने गहरी सांस ली। मुझे उस दिन पता चला कि मुझे एक सीरियस बीमारी है। मैं चुप हो गया। शुरुआत में डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो सकता है, लेकिन क्या? उसकी आंखों भर आई। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत महंगा था और मेरे घर की हालत तुम जानते हो। उस रात मैं बहुत रोई। एक तरफ तुम थे और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम सब छोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाते, लेकिन मैं तुम्हें उस दर्द में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और आसानी से आगे बढ़ जाओ। मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, हम साथ लड़ते, कुछ ना कुछ करते, लेकिन तुमने अकेले फैसला क्यों लिया? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं हूं ना, सब ठीक करेंगे। वो चुप रही। उसकी ये चुप्पी डरा रही थी। आरव, मैंने तुमसे सिर्फ ये एक सच नहीं छुपाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या? उसने धीरे से कहा, मैंने शादी कर ली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। शादी किससे? उस लड़के का नाम राघव है। उसके फैमिली ने मेरा इलाज का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया, लेकिन बदले में मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी पागलपन जैसी थी। तो ये था असली रीज़न? पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? वो तुरंत बोली, नहीं आरव, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो तुम सब कुछ बेचकर भी मुझे बचाने की कोशिश करते, और अगर मैं फिर भी नहीं बची तो तुम जिंदगी भर खुद को दोष देते। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे जियो। मैं चुप हो गया। पहली बार मुझे समझ आया वो गलत नहीं था, बस उसने प्यार को अपने तरीके से निभाया था। तुम खुश हो उसके साथ? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, खुश होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी जीना ज़रूरी होता है। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, ताकि जब मैं आगे बढ़ूं तो ये गिल्ट ना रहे कि तुम्हें बिना बताए चली गई। मैंने गुस्से में कहा, तो अब क्या, तुम वापस चली जाओगी? उसके पास जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मेरी आंखों में देखती रही और फिर उसने वो कहा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी, आरव, मैं वापस नहीं जा रही। क्योंकि उसने अपना बैग खोला और एक रिपोर्ट मेरे हाथ में दी। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रिपोर्ट पर लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में तूफान चल रहा था। मेरे हाथ में वो रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था, फ्यू वीक्स लेफ्ट। मैं बार बार उस लाइन को पढ़ रहा था, जैसे शायद पढ़ने से कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खड़ी थी, शांत, जैसे उसे सब पता हो। इतना मत देखो, अजीब लग रहा है, उसने हल्के से कहा। मैं फूट पड़ा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो सिया? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? वो धीरे से मेरे पास आई। मुझे पता है यारव, लेकिन मैंने रोना बहुत पहले छोड़ दिया था। जब मुझे पहली बार पता चला था तब मैं भी डर गई थी, लेकिन अब मैं बस जीना चाहती हूँ जितना बचा है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो कहीं चलते हैं, जहाँ हम पहले जाते थे। वो हल्का सा मुस्कुराई। पार्क? हाँ, वही पुराना पार्क। आखिरी बार हम उसी पार्क में बैठे थे जहाँ कभी हमने फ्यूचर के सपने देखे थे। आज हम पास्ट को याद कर रहे थे। तुम्हें याद है, तुमने पहली बार यहाँ लव यू कहा था।
उसने पूछा। हाँ, और तुमने 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला था। वो हंस पड़ी। मैं शॉक में थी। हम घंटों बात करते रहे, पुरानी बातें, मजाक, लड़ाइयाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन अंदर से हम दोनों जानते थे ये आखिरी बार है। मैं उसे बार बार देख रहा था। हर एक्सप्रेशन, हर स्माइल मैं उसे याद रखना चाहता था, हमेशा के लिए। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। ठंडी हवा चल रही थी। वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। काश ये वक्त यहीं रुक जाए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आरव, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, कभी नहीं। वो मुस्कुराई। गलत जवाब। तुम्हें भूलना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम हमेशा फैसले खुद क्यों लेती हो? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी मेरे साथ ख़त्म ना हो। प्रॉमिस करो तुम खुश रहोगे। मैं चुप था। प्रॉमिस करो आरव, मैंने मजबूरी में कहा। प्रॉमिस। कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। आरव, एक बार मिल सकते हो? मैं भागते हुए स्टेशन पहुँचा। वो बेंच पर बैठी थी, बहुत कमज़ोर, लेकिन मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, हमेशा आता रहूँगा। वो हल्का सा हंसी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आरव, अब जाना होगा। कहाँ? जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। सिया, सिया, उठो। लेकिन इस बार वो सच में चली गई। मैं फिर उसी स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन इस बार कोई इंतजार नहीं था, बस खालीपन था। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को खोकर भी उसे अपने अंदर जिंदा रखना, किसी को जाने देना ताकि वो दर्द से आज़ाद हो सके। आज भी जब बारिश होती है, मैं उसी स्टेशन पर चला जाता हूँ और भीड़ में एक चेहरा ढूंढता हूँ जो अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन दिल फिर भी कहता है वो आएगी। बस इस बार थोड़ी देर हो गई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।